हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने देखा था कि पार्शियल समेशन फार्मूला क्या होता है। मैं हर क्लास में बोलता हूं स्टूडेंट कि आपका जो नॉलेज है वो सबसे महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आप तब तक नहीं बना सकते जब तक आपका जो कॉन्सेप्ट है पूरी तरीके से क्लियर ना हो। तो कॉन्सेप्ट पर विशेष फोकस आपको हमेशा ही रखना है। जैसे कि आज हम जो पढ़ेंगे वो जो थ्योरम है कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आता है, कुछ में नहीं आता। तो बच्चे क्या करते हैं, किस अनुसार से पढ़ाई करना चालू करते हैं, एनालिसिस करते हैं, केवल और केवल आपके 5 साल का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसको देखकर पढ़ाई करते हैं। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है स्टूडेंट फ्यूचर में जाकर आगे, है ना। तो जिन विद्यार्थियों को पढ़ना होगा सारे वीडियोज़ अच्छे से देखना, नोट्स अच्छे से बनाना। तो चलिए हम इसके स्टेटमेंट पर जाते हैं और बताते हैं कि ये थ्योरम है कैसा और किस प्रकार से इसको प्रूव करेंगे। ये जो थ्योरम है पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी में 2010 में, 13 में और 15 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। मेरा एनालिसिस कहता है कि ये जो 3 साल है यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या होता है। आपका जो थ्योरम है वो किस पर बेस्ड है स्टूडेंट, जो आपका श्रेणी है, जो आपका सीरीज है, उस सीरीज के एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पर, है ना। सीरीज और ठीक, तो सीरीज का एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है स्टूडेंट्स। सपोज दैट आपके पास कोई सीरीज है, ये सीरीज है an, ठीक है, और हम दूसरा सीरीज के साथ जोड़ देते हैं, ये सीरीज है आपका bn। तो सीरीज को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, सीरीज को लिख सकते हैं समेशन, बाहर में हम रखेंगे और लिखेंगे an प्लस में bn। कब, यदि इनका जो लिमिट हो n = 1 से इनफाइनाइट, n = 1 से इनफाइनाइट, दोनों का सेम लिमिट हो। ये क्या बता रहा है, लिमिटेशन, कि कहाँ से कहाँ तक उसको ऐड होना है, वही तो श्रेणी कहलाता है, वही तो सीरीज कहलाता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, श्रेणियों का योग, है ना, एडिशन ऑफ सीरीज। तो ये ऑपरेशन जो होता है स्टूडेंट 3 प्रकार का होता है, ये पहला हो गया। दूसरा हम किस प्रकार से लिख सकते हैं स्टूडेंट, ये लिख सकते हैं, ये an इनटू में ये हो जाएगा bn। यहाँ पर मैं लिमिट नहीं लगा रहा हूँ, जब भी मैं लिमिट नहीं लगाऊंगा समझ जाना कि लिमिट हमारा n = 1 से इनफाइनाइट तक है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दोनों के लिए जो सीरीज का जो साइन है समेशन उसको हम बाहर निकाल देंगे, ये हो जाएगा an इनटू में bn। तो तीसरा क्या होता है स्टूडेंट्स, ये तीसरा में हम क्या करते हैं, कोई नंबर लेते हैं, मान लो रियल नंबर r ले लिए और किसी सीरीज के साथ हम क्या कर दिए, उसको मल्टीप्लाई कर दिए an के साथ। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये r जो है अंदर में जो सीरीज के जितने भी टर्म्स होंगी, जैसे कि सीरीज के टर्म्स क्या होंगी, a0, a1, a2 समथिंग समथिंग an तक जाएगा या फिर a इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये जो सीरीज है उसके हर टर्म के साथ इंटू हो सकता है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सीरीज r इंटू में an। ये 3 प्रकार के ऑपरेशन होती हैं किसी सीरीज पर। तो इसी का उपयोग करते हुए स्टूडेंट्स हम अपना क्वेश्चन बनाएंगे, अपना थ्योरम बनाएंगे, ठीक है। तो थ्योरम का पहला स्टेटमेंट देखिए क्या बोलता है कि an तथा bn आपके पास क्या है, 2 सीरीज है जो क्रमशः कैपिटल A पर और कैपिटल B पर क्या करता है, कन्वर्ज करता है। ये दोनों जो सीरीज है स्टूडेंट्स वो आपका लिमिट पॉइंट A और लिमिट पॉइंट B पर क्या करती है, कन्वर्ट करती है। इसी को लिमिट पॉइंट बोलते हैं, याद रखिएगा, है ना। ठीक, तो हमको सिद्ध क्या करना है, हम ये जो सीरीज है इसका जो लिमिट पॉइंट भी होगा वो भी आपस में ऐड होगा। यदि 2 सीरीज को जोड़ा जाता है तो उसका लिमिट पॉइंट भी क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। इस बात की हमें पुष्टि करनी होगी। पार्ट बी में क्या करना है, जो हमने यहाँ पर तीसरा जो जिक्र किया था उसी के बारे में बात कर रहे हैं। मान लो an कोई सीरीज है, यदि हम क्या करते हैं r का इंटू कर देते हैं तो जो सीरीज होता है वो सीरीज क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, उसके लिमिट पॉइंट के साथ भी क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। इस बात की हमें पुष्टि करनी है स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं प्रूफ के बारे में। प्रूफ में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जब भी सबसे बेस्ट तरीका है प्रूफ लिखने का, जो भी मेंशन किया गया हो स्टेटमेंट में उन सारे इंफॉर्मेशन को आप क्या कीजिए, लिख दीजिए। इंफॉर्मेशन बहुत महत्वपूर्ण है। बुक में क्या होता है, बुक में जनरली डायरेक्ट प्रूफ करना चालू करता है ना। तो ये सही तरीका नहीं है स्टूडेंट्स। आपको हमेशा लिखना चाहिए कि क्या गिवन है, उसके बाद आपको क्या प्रूफ करना है उसको लिखना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने लिख दिया है an और bn आपके पास क्या है, 2 सीरीज हैं। वो सीरीज जो है क्रमशः a वाला a पर कन्वर्ज होता है, b वाला b पर कन्वर्ज होता है। याद रखिए a और b जो है 2 लिमिट पॉइंट्स हैं।
ये आपका क्या है स्टूडेंट्स, इन्फॉर्मेशन है। तो एक चीज़ याद रखिए स्टूडेंट्स, ये जो सीरीज नजर आ रहा है ये सीरीज है इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज को हम क्या कर देते हैं, मान लो फाइनाइट सीरीज में चेंज कर दे। मैं कहना क्या चाहता हूँ याद रखिए, एक सीरीज बना रहा हूँ, वो सीरीज है क्या, ये n इज इक्वल टू 1 से जो है इनफाइनाइट तक ना जाके मैं उसको कर देता हूँ k तक लिख दिया। तो इसको मैं क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स, an। देखिए ये सीरीज थोड़ा सा चेंज होगा, ये सीरीज का ही पार्ट है लेकिन ये उसका कुछ ही हिस्सा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आंशिक योगफल का अनुक्रम बोलते हैं, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बोलते हैं। तो इसको कुछ नया नाम देते हैं स्टूडेंट्स, ये है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। तो सीक्वेंस को हमेशा क्या लिखते हैं आप लोग, एस के ऐसा करके, या फिर एस एन, याद रखिए एस एन ऐसा बोलते थे ना सीक्वेंस को। तो मैं कुछ नया नाम देता हूं, मेरा मर्जी है, मैं क्या नाम दे दिया इसको, ए के बोल दिया। मैं क्या बोल दिया इसको, ए के बोल दिया, ठीक है। सीक्वेंस में हमेशा ऐसा नीचे में नोटेशन दिया जाता है, ये एक क्या होता है, रियल नंबर्स होता है, जो कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं चीजों को, ओके, चीजों को समझिएगा। उसी प्रकार से मैं और मान लेता हूं क्या है, ये सीरीज जो है n इज इक्वल टू 1 से आप k पर ही खत्म कर रहे हो, वो क्या है आपका बी के। तो ये जो बी के है, या सॉरी बी एन है, बी एन को हम क्या नाम दे रहे हैं, कैपिटल बी के। दो आपके पास क्या मिला है, दो आपके पास आंशिक योगफल का अनुक्रम मिला है, दो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम मिला है। ये सीक्वेंस है इसलिए हमने ए के बी के नाम दिया है। सीरीज होता तो हम क्या साइन लगाते, सामने में ऐसा साइन लगाते, ठीक है। तो सीक्वेंस है ये, दो सीक्वेंस हमने चूज कर लिया, ठीक। आपको मैंने पहले ही क्लास में बताया था स्टूडेंट, कोई सीरीज जो है कब कन्वर्जेंट होता है, ये सीरीज तब कन्वर्जेंट होता है जब उसका जो आंशिक योगफल का अनुक्रम, आंशिक योगफल का अनुक्रम क्या है, इसका कुछ ही पद को ले लेना है। जैसे कि आपका सीरीज है, सीरीज ए एन दिया गया है, एन इज इक्वल टू 1 से कहां तक जाना है, इनफाइनाइट तक जाना है। तो इसको मैं लिख सकता हूं a1, फिर a2, फिर क्या लिखेंगे a3, इस प्रकार से an। ये जो है ये, और ये चलता रहेगा ना, ये चलता रहेगा इनफाइनाइट तक। तो ये जो कुछ ही पद को ले लेंगे, मान लो n तक ले लिए, तो n तक जो लिया गया एक सीरीज है, इसको हम बोल देते हैं क्या, आंशिक योगफल का अनुक्रम। इसको हम एक अनुक्रम की तरह मानते हैं, एक सीक्वेंस की तरह इसको हम ट्रीट कर लेते हैं। तो कुछ नाम देते हैं, आप देखे होंगे, इसको an ओनली ऐसा बोल देंगे, या फिर क्या बोल देंगे, sn बोल देंगे। ये आपका छोटा सा सीरीज है, ठीक है। सीरीज को हमने क्या बोल दिया है, अब सीक्वेंस बोल दिया है, इसी को बोलते हैं आंशिक योगफल का अनुक्रम, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल समेशन। तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल समेशन जो यहाँ पर होगा ना स्टूडेंट्स, तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल समेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए एन, एन इज इक्वल टू 1 से हम क्या लिख सकते हैं, के तक लिख देंगे। इसको नया नाम दे देंगे एस एन, या फिर हम क्या बोल देंगे एस के, आपका जो भी मर्जी हो आप बोल सकते हो। तो ये जब कन्वर्जेंट होगा, सीक्वेंस जब कन्वर्जेंट होगा, तो आपका सीरीज भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो आपको सीक्वेंस का कन्वर्जेंट निकालने का कई तरीका आपको पता होगा। जब सीक्वेंस कब कन्वर्जेंट होता है, यदि इसका लिमिट पॉइंट क्या होता है, यूनिक होता है, तो कन्वर्जेंट होता है। थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, कई बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई सीक्वेंस कब कन्वर्जेंट होता है, जब उसका लिमिट निकाला जाए, उसका लिमिट क्या मिल जाए, यूनिक मिल जाए, तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाता है। सीरीज के कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट चेक करने के लिए हम प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं, हम बहुत सारे जो टेस्ट हैं उसको हम यूज कर सकते हैं, लेकिन परिभाषा नहीं दे सकते। किसी सीरीज को कन्वर्जेंट तब कहेंगे जब उसका आंशिक योगफल का अनुक्रम कन्वर्जेंट हो, तो ये इसकी परिभाषा है, याद रखिएगा अच्छे से। कोई सीरीज कब कन्वर्जेंट होगा, जब उसका आंशिक योगफल का अनुक्रम कन्वर्जेंट होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपके पास ये सीरीज जो है कन्वर्जेंट है, मतलब पक्का इसका आंशिक योगफल उसका कन्वर्जेंट ही रहा होगा, तभी जाके ये सीरीज कन्वर्जेंट मिलेगा। तो इसी को मैंने मान लिया है। मान लो आपके पास ए एन क्या है, ये जो एक सीरीज है वो क्या है, आंशिक योगफल का अनुक्रम है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ए के लिख दिए हैं, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बी के लिख दिए हैं। ये दोनों जो है, इन दोनों के माध्यम से हम थ्योरम को क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूं स्टूडेंट्स, आपके पास सीरीज था ए एन और बी एन, दोनों क्या थे, दोनों ही इनफाइनाइट सीरीज थे, और ए और बी पर कन्वर्ज होता है। मतलब क्या है, आप जानते हो कन्वर्ज होता है मतलब उसका पार्शियल समेशन भी मौजूद होगा, और पार्शियल समेशन कन्वर्जेंट रहा होगा, तभी सीरीज जो है कन्वर्जेंट बना होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो मतलब क्या पता चला कि यहां से ये पता चला, दिस इंप्लाइज दैट ये और ये दोनों आपस में कन्वर्जेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे हम प्रूव करते हैं। जो इन्फॉर्मेशन है उसको मैंने कुछ नाम देते हैं स्टूडेंट्स। ये नंबर 1 इन्फॉर्मेशन है, पहला वाला, ये दूसरा वाला इन्फॉर्मेशन है। पहले वाले इन्फॉर्मेशन से क्या कर सकते हैं, देखिए इन दोनों को हम आपस में ऐड कर देते हैं, क्या मिलेगा, इसको और इसको, दो आपके पास सीरीज है, ये भी एक सीरीज है ना, ये सीरीज है एक ठो और ये सीरीज है, इन दोनों को आपस में हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ऐड कर देते हैं। ऐड करने से क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 या प्रतिबंध 1 से आप लिख सकते हो। दोनों को ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा ए एन, एन इज इक्वल टू 1 से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, के,
प्लस में ये साइड आपस में जुड़ने वाले हैं, है ना, लेफ्ट हैंड साइड, ये हो जाएगा बी एन, एन इज इक्वल टू 1 से के, राइट। अब राइट हैंड आपस में जुड़ जाएंगे तो हम लिखेंगे इसको ए के प्लस में बी के, ओके। ये जो सीरीज है, सीरीज के साइन को हम बाहर निकालते हैं। एन इज इक्वल टू 1 से क्या है के, और अंदर में रह जाएगा ए एन प्लस में बी एन। इससे तो आप सहमत हो। यहां हम क्या लिखेंगे, ए के जैसा का तैसा और बी के जैसा का तैसा। इसके आगे हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर हम लगाते हैं लिमिट लगाते हैं लिमिट, और वो लिमिट कैसे स्टूडेंट्स, के टेंस टू इनफाइनाइट। हम क्या करेंगे, जहां जहां के है उसको के को हम इनफाइनाइट तक आगे बढ़ा देंगे, के टेंस टू इनफाइनाइट। तो ये सीरीज जो है इसको जैसा का तैसा ही रखोगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। एन इज इक्वल टू 1 से के, राइट। सारे साइड आपको, ठीक, दोनों साइड आपको लिमिट के टेंस टू इनफाइनाइट रखना है। तो जैसा का तैसा है, ये ए एन प्लस में बी एन इज इक्वल टू, यहां भी हम रखेंगे लिमिट के टेंस टू इनफाइनाइट। पहले मैं ए के को लिख देता हूं, ए के प्लस में लिमिट के टेंस टू इनफाइनाइट, और ये बी के। आपको याद होगा स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर में मैंने आपको बताया था कि जो भी आपके पास सीक्वेंस होती हैं, लिमिट को हम लगाएंगे तो दोनों पर अलग अलग लिमिट पड़ जाता है। तो लिमिट यहाँ आ गया, लिमिट यहाँ आ गया। अब ध्यान से देखिए समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 क्या बोलता है स्टूडेंट, समीकरण 2 बोलता है कि लिमिट ए के इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, ए मिलेगा, और लिमिट बी के इज इक्वल टू क्या मिलेगा, बी मिलेगा। तो उसको लिख दीजिए, यहाँ पर मैं कोई परिवर्तन नहीं कर रहा हूँ। लिमिट के टेंस टू इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा लिमिट, एक प्रकार का समेशन ही है, एन इज इक्वल टू 1 से के, ये लिमिट ही है ना, एक प्रकार का, है ना। और ये हो जाएगा ए एन प्लस में बी एन इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिखेंगे, ए प्लस में ये क्या लिखेंगे, बी। ध्यान से देखिए ना, ये आपका क्या है, ए है, और ये आपका बी है, ओके। आगे देखिए स्टूडेंट्स, एक बात यहां पर समझ रहे हैं, ये किसको बता रहा है, एडिशन को बता रहा है। कहां तक बता रहा है, के तक एडिशन को बता रहा है। अब इस पूरे पर लगा दिए हैं हमने क्या, लिमिट। अब लिमिट क्या बोलता है भाई, हम के तक नहीं जाएंगे, जो के है वो क्या बोलता है, हम तो इनफाइनाइट तक जाने वाला है करके। तो लिमिट को हम क्या लिख देंगे, लिमिट को जो है यहाँ पर, अब ये जो के है, के नहीं रहकर हम क्या लिखेंगे, उसको इनफाइनाइट लिख देंगे। तो आपका जो सीरीज हो जाएगा वो सीरीज हो जाएगा एन इज इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट, ठीक। अब हम के नहीं लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो जाएगा ए एन, सॉरी यहाँ पर बी एन होगा, बी एन ठीक से लिख देता हूँ। ये हो जाएगा प्लस में बी एन इज इक्वल टू ए प्लस में बी। ये आपका क्या है स्टूडेंट्स, यही आपका थ्योरम है, इसी को आपको प्रूव करना है। देखिए ध्यान से, यही है कि नहीं, ठीक है, बड़ा सिंपल था ये आपका थ्योरम। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं बी वाला पार्ट का प्रूफ। तो बी वाले पार्ट के प्रूफ के लिए मैंने जैसे पहले इन्फॉर्मेशन लिखा था, सेम टू सेम वैसे ही इन्फॉर्मेशन लिख दिया है। ओनली सीरीज ए एन को लेकर चला हूं, यहाँ पर बी एन को नहीं लिखा हूं। तो ए एन जो है ए पर कन्वर्ज होता है, तब इसका आंशिक योगफल का अनुक्रम क्या बनेगा, ए के बनेगा। यदि सीरीज कन्वर्जेंट था, ए पर कन्वर्ज हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, उसका लिमिट पॉइंट जरूर मिलेगा। कहने का ये मतलब है कि उसका सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होता है, पहले बता चुका हूं इसको, है ना, ठीक। समीकरण 1 में आर का गुणा करने पर, आर का क्या करेंगे हम, गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा करने पर। तो गुणा कर देते हैं, गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, आर इंटू में समेशन एन इज इक्वल टू 1 से के, और ये हो जाएगा ए एन, ये हमने क्या कर दिया है, आर का इंटू कर दिया है, इज इक्वल टू आर इंटू में ए के, राइट। दोनों साइड हमने आर का मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोनों साइड में हम क्या करते हैं, लिमिट लगाते हैं, लिमिट के टेंस टू इनफाइनाइट, और यहाँ पर हो जाएगा आर इंटू में सीरीज जो है वो n इज इक्वल टू 1 से कहाँ तक जा रहा है, k तक जा रहा है, और ये है आपका a n, राइट। यहाँ पर भी लगा देंगे लिमिट n टेंस टू, सॉरी k टेंस टू इनफाइनाइट, r इंटू में क्या हो जाएगा, a k हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स। याद होगा आपको, जब हमने वीडियो शुरुआत किया था वहां पर हमने बताया था कि किस प्रकार से किसी सीरीज पर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 3 प्रॉपर्टी बताया था, तीसरा प्रॉपर्टी यहां पर नजर आ रहा है। तो हम इसको हम क्या लिखेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। लिमिट दिस इंप्लाइज दैट k टेंस टू इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा सीरीज n इज इक्वल टू 1 से k, और r इंटू में a n हो जाएगा, r इंटू में a n,
और लिमिट, अब देखिए ये एक r जो होता है रियल नंबर होता है, एक कांस्टेंट है जिसका हमने मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पर आप बता सकते थे क्या कि r एक क्या है, वास्तविक संख्या है जिसका हम क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। ठीक है, तो वास्तविक संख्या का क्या लिमिट, कोई संख्या का कोई लिमिट लगाते नहीं है, लिमिट स्वयं है वो। ठीक, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं r इंटू में लिमिट क्या कर देंगे, अंदर ले जाएंगे k टेंस टू इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा ak। ओके स्टूडेंट्स, ठीक, तो ध्यान से देखिए आगे अब क्या कर देंगे, बहुत ही सिंपल प्रूफ है इसका। ठीक स्टूडेंट्स, ये जो समेशन साइन नजर आ रहा है इसको हम भी बाहर कर देंगे, लिमिट k टेंस टू इनफाइनाइट समेशन n इज इक्वल टू 1 से k, अंदर में हो जाएगा r इंटू a n, और देखिए इसका लिमिट क्या मिलेगा, लिमिट r इंटू में इसका लिमिट होगा a। कहाँ से मिला, समीकरण नंबर 2 से, बगल में लिख सकते हो कहाँ से है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से आपको मिला हुआ है। ठीक है, अब कुछ चीजें परिवर्तन करने की जरूरत है। यहाँ पर देखिए ये जो है ये लिमिट ही है एक प्रकार का, ये भी एक लिमिट ही है, लिमिटेशन ही तो है, कहाँ तक ऐड करना है उसकी जानकारी दे रहा है। n बराबर में 1 से लेके k तक ऐड करना है, लेकिन ये बोलता है कि k का तो k नहीं, इनफाइनाइट तक रखना है। तो सिंपल सी बात है, इसको k को इनफाइनाइट लिख दो, तो लिमिट हटा देंगे क्योंकि ये भी एक लिमिटेशन ही है, ये भी एक लिमिटेशन ही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट। अब हम लिमिट को हटा देंगे क्योंकि हमने लिमिट का अप्लाई कर दिया यहाँ पर। ठीक, और ये हो जाएगा r इंटू में an इज इक्वल टू r इंटू में a। ये हो गया दूसरा प्रूफ, इसी को हमको प्रूफ करना था दूसरा वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल था। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। यदि समझ नहीं आता है चीज़ों को आप रिपीट कीजिए, क्योंकि आप 10 से 15 मिनट अगर आप वीडियो को दे रहे हो, समझ नहीं आ रहा है तो कोशिश कीजिए कम से कम थोड़ा सा जहाँ समझ नहीं आ रहा है वहाँ पर एक बार और रिपीट करके देखो, चीज़ों को समझो। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे आपको फायदा होगा और लिख लिख के चीज़ों को समझना होगा। ठीक, यदि किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल कॉमेंट कीजिए और मुझे पूछिए। ठीक है, या फिर व्हाट्सएप में मैसेज भी कर सकते हो, कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक, तो आपसे पुनः मुलाकात करूंगा स्टूडेंट्स मेरे नए वीडियो में। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।